मित्रों नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हमारा नया विषय है मिथुन लग्न की कुंडली और इस लग्न में जन्मे हुए जातकों के जीवन में क्या उतार चढ़ाव हो सकते हैं, कौन से ग्रह इनके लिए अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, क्या उपाय करने चाहिए और क्या रत्न धारण करने चाहिए। आपको यहाँ पर एक कुंडली नज़र आ रही होगी। यह मिथुन लग्न की कुंडली है, 3 नंबर से शुरू होने वाली मिथुन लग्न की कुंडली। केवल कुंडली को देखना है, लग्न कुंडली या जन्म कुंडली, अन्य किसी कुंडली को नहीं देखना है। इससे पहले हमने 2 वीडियो और बनाए हैं, एक मेष लग्न पर, एक वृषभ लग्न पर। यदि आपने नहीं देखा हो तो अवश्य देखें। आपके परिवार में किसी का मेष लग्न है, वृषभ लग्न है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। मिथुन लग्न वाले लोग द्विस्वभाव लग्न होने के कारण किसी भी कार्य को एकदम शुरू नहीं करते हैं। 2 बार सोचेंगे, उसके बाद उस कार्य को करेंगे। यह इनका विशेष स्वभाव रहता है। दूसरा, आपने देखा हो तो मिथुन राशि जो होती है वह स्त्री और पुरुष की राशि है, तो लग्न भी उसी से संबंधित है। इसलिए व्यक्ति बड़े शौकीन होते हैं, स्त्रियों में रुचि लेने वाले होते हैं, स्त्रियों के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होने वाले होते हैं और शौकीन स्वभाव होने के कारण इनकी सारी वस्तुएं बड़ी अच्छी और उत्तम क्वालिटी की होती है। इसके साथ ही मिथुन लग्न में जन्म लेने वाले लोग खेल कूद में विशेष रुचि लेने वाले होते हैं। हंसी मजाक, मजाकिया बातें करने के बड़े शौकीन होते हैं। अपने शत्रु से भी बड़ी चतुरता से उसको शांत करने वाले और उससे लाभ लेने वाले होते हैं। बड़े गुणी होते हैं और विशेषकर बुद्ध बुद्धि का कारक है तो बुद्धिमान होते हैं और अपनी बुद्धि से अपने कार्यों में विशेष तरक्की करने वाले होते हैं। अपने काम को पहले महत्व देंगे और अपनी बुद्धि से अपने कार्य को सबसे आगे रखने की कोशिश करेंगे। यह मिथुन लग्न वालों की विशेषता होती है। और सबसे बड़ी बात, बड़े जिज्ञासु होते हैं और निष्ठावान भी होते हैं। अध्ययन, अध्यापन, क्रय विक्रय आदि में विशेष रुचि होती है। अब बात करते हैं मिथुन लग्न वालों के कार्य क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले लग्नेश की बात करें तो बुध लग्नेश है। बुध के कार्य कौन कौन से होते हैं? वाणिज्य से संबंधित कार्य होते हैं। व्यक्ति वाणिज्य से संबंधित शिक्षा लेगा। अब वाणिज्य में कौन कौन से विषय आते हैं? बीकॉम, एमकॉम, सीए, सीएस, एमबीए। उसके बाद व्यापार कौन कौन से होते हैं? एलआईसी एजेंट, कमीशन के कार्य करने वाले, बैंकिंग सेक्टर से संबंधित, बैंक में मैनेजर, पैसों का लेन देन करने वाले, आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था करने वाले। अर्थशास्त्र तो है ही, लेकिन अर्थशास्त्र का संबंध थोड़ा गुरु से है। बुद्ध में भी यही है, आर्थिक प्रबंधन वाले, बैंक में जो बाबू होते हैं, या आपने देखा हो सरकारी जितने भी डिपार्टमेंट हैं उसमें अकाउंट्स का काम करने वाले भी बुध से संबंधित होते हैं। इसके अलावा इस लग्न की कुंडली वाले लोग, चूंकि दशम में मीन राशि है, इसलिए अध्यापक हो सकते हैं, अच्छे वक्ता हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, लोगों को बहुत अच्छी अच्छी राय देने वाले हो सकते हैं। इसके साथ ही शैक्षणिक गतिविधियों वाले भी हो सकते हैं। इसके अलावा चूंकि यहाँ मिथुन लग्न में यदि राहु की दशा किसी व्यक्ति को है तो वह व्यक्ति कानून का सलाहकार भी हो सकता है, अच्छा वकील भी हो सकता है, और वकील भी ऐसा जो कभी हार ना माने। बहुत ख्याति प्राप्त वकील जो है वह इस लग्न से संबंधित हो सकता है और उसकी लेखन की क्षमता, उसकी वाणी की क्षमता बड़ी अच्छी होती है। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा बुध का संबंध कंप्यूटर से भी है। कंप्यूटर से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वह बुध से संबंधित होते हैं। तो व्यक्ति कंप्यूटर का इंजीनियर भी हो सकता है और कंप्यूटर के कार्य करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं वह इसी से संबंधित है। कागज से संबंधित कार्य करने वाले, प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित कार्य करने वाले भी और टैक्स से संबंधित कार्य करने वाले भी लोग मिथुन लग्न के हो सकते हैं। दिन रात के कार्य करने वाले, हॉस्पिटल से संबंधित कार्य करने वाले, या अच्छे फिजिशियन,
एमबीबीएस सिंपल डॉक्टर जो होते हैं, आपने गली मोहल्लों में देखे हों, एमबीबीएस डॉक्टर जिन्होंने एमडी ना किया हो, वे भी बुध से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर बुध का संबंध आपने देखा कि किन किन व्यापारिक गतिविधियों या प्रोफेशनल किन किन लोगों का हो सकता है। इसके बाद मैं बात करूंगा नवग्रहों की। अब इस कुंडली में 9 ग्रह, जैसे सबसे पहले बात करें सूर्य की, तीसरे भाव का स्वामी है, तो सूर्य यहाँ अशुभ फल देने वाला है। यहाँ पर आप कुंडली देखेंगे अगर यहाँ पर, तो इसमें तृतीय भाव लिखा हुआ है, तीसरा भाव जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है, सूर्य वहाँ का स्वामी है। यदि इस कुंडली में सूर्य की दशा है तो अच्छे फल नहीं मिलेंगे। कहीं भाई बहनों से कटुता रहेगी, कहीं नाक कान गले में समस्या रहेगी और छोटी मोटी दिक्कतें रहेगी, और कार्यों में भी इतना आनंद नहीं आएगा। अब बात करें चंद्रमा की, अगर आप देखें तो द्वितीय भाव, दूसरे भाव में यहाँ पर 4 नंबर लिखा है, चंद्रमा वहाँ का स्वामी है इस कुंडली में। तो चंद्रमा मन का कारक है, मन पर कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है इस कुंडली में। यदि मन पर चंद्रमा कहीं कमजोर हुआ तो मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी, पारिवारिक स्थिति खराब हो जाएगी, व्यक्ति पैसा नहीं जमा कर पाएगा यदि चंद्रमा की दशा है तो। यदि मंगल की बात करें तो छठे और 11वें भाव का स्वामी, एकादश भाव, षष्ठ भाव का स्वामी मंगल है। तो मंगल यहाँ पर आपको उतना अच्छा लाभ नहीं दे पाएगा। मंगल की स्थिति आपके लिए ठीक नहीं रहेगी, आपके रोग बढ़ जाएंगे। यदि आप लोन लेकर काम करते हैं तो आपके व्यापार में आप उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे, बैंक को पैसा नहीं दे पाएंगे, तो यह आपकी सबसे बड़ी समस्या हो गई। मंगल में आपका शत्रु आप पर हावी हो जाएगा, चाहे आपकी पत्नी ही हुई। यदि आपका सप्तम भाव कमजोर है तो आपकी पत्नी आपकी शत्रु हो जाएगी, आपका पार्टनर आपका शत्रु हो जाएगा, या अन्य कोई रिश्तेदार आपका मंगल की दशा में शत्रु हो सकता है। इसलिए मंगल की दशा में आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी यदि मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल की दशा है तभी। आय के क्षेत्र भी मंगल की दशा में कमजोर रहेंगे। यदि आपको राहु की दशा है और मिथुन लग्न की कुंडली है तो आप कानूनी क्षेत्र में जा सकते हैं, वहाँ आपको सफलता मिल सकती है। राहु यहाँ बहुत अच्छा फल आपको दे सकता है। राहु इस कुंडली में लग्न में भी अच्छा फल दे सकता है, दशम में, नवम में, यहाँ पंचम भाव में और चतुर्थ भाव में भी राहु यहाँ आपको अच्छा फल दे सकता है। चतुर्थ भाव में यदि आपकी कुंडली में, इसी कुंडली में चौथे भाव जहाँ 6 नंबर लिखा है वहाँ राहु है, तो आप किसी बाहरी स्थान पर जाकर कार्य करेंगे और वहाँ से आपको लाभ मिलेगा। यदि इस कुंडली में बुध की बात करें तो लग्नेश और चतुर्थेश है, तो आपको भूमि, संपत्ति, मकान, वाहन, सारी सुख सुविधाएं, शारीरिक उत्तमता, यह सारी चीज़ें आपको मिलेगी। आप अच्छे व्यापारी बन सकते हैं, अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, अच्छे सीए बन सकते हैं, अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में बुध की दशा है इस मिथुन लग्न में तो आपको बहुत अच्छी उपलब्धि मिल सकती है। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु यहाँ सप्तम और दशम भाव का स्वामी है। सप्तम भाव पत्नी स्थान, पार्टनर स्थान, गुप्त रोग। दशम भाव नौकरी, सत्ता, या आप जो भी काम करते हैं वह, आप अध्यापन के कार्य करेंगे। यदि गुरु की दशा में अच्छे शिक्षक हैं या कहीं स्कूल खोल दिया आपने, तो गुरु यहाँ अच्छा फल नहीं देने वाला है। हो सकता है आपका स्कूल ना चले, हो सकता है आप जितनी पढ़ाई तो बहुत अच्छी कर रखी है लेकिन उसके अनुकूल आपको लाभ ना मिल सके। तो आपका गुरु इतना अच्छा नहीं है, आपकी पेट की आंतें कमज़ोर हो सकती है और आपका पेट खराब हो सकता है। यदि शुक्र की बात करें तो शुक्र इस कुंडली में बहुत ही अच्छा फल देने वाला है। आपकी सारी लग्जरियस, जिसको कहते हैं बहुत विलासिता वाले जीवन को बोलते हैं, वह सारी सुविधाएं आपको मिल जाएगी। आपको पास अच्छी गाड़ी होगी, अच्छा बंगला होगा, यदि शुक्र की दशा इस कुंडली में है तो। और शुक्र यदि लग्न में बैठा हुआ है तब भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। आप जवान दिखेंगे, आप 50 साल के होंगे तब भी बहुत जवान स्थिति में दिखेंगे। लेकिन यदि आपके शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव है या अन्य किसी मंगल का प्रभाव है तो थोड़ा खाना पीना आपका अस्त व्यस्त हो सकता है। मिथुन लग्न की कुंडली में 3 नंबर पे बैठा हुआ, लग्न में बैठा हुआ शुक्र व्यक्ति को शराबी बना देता है। उसका खान पान खराब हो सकता है, उसका मुख खराब हो सकता है, उसके दांत खराब हो सकते हैं। तो शुक्र पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव ना हो या दृष्टि नहीं होनी चाहिए। बाकी शुक्र की दशा आपको
लग्जरियस या आमदनी के क्षेत्र में बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन उस समय आपको भान नहीं रहेगा, खाने पीने की स्थितियाँ आपकी गड़बड़ हो जाएगी यदि अशुभ ग्रह का प्रभाव है। अब शनि की बात करें, शनि इस कुंडली में अष्टम और नवम भाव का स्वामी है। अष्टम भाव वसीयत या अचानक मिलने वाले लाभ या आपका स्वास्थ्य, तो यहाँ शनि कोई इतना बुरा नहीं है। शनि अगर नवम में है, दशम में है, लग्न में है, चतुर्थ में है, पंचम में है, तो बहुत अच्छा फल इस कुंडली में देगा अपनी दशा में। और शनि यदि कहीं अशुभ राशि पर है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। जैसे एकादश में है और आप कहीं सरकारी कर्मचारी हैं और आप उल्टे सीधे काम करते हैं, तो आप अपने कार्यों से ही फंस जाएंगे, आपको जेल यात्रा हो सकती है। तो यहाँ पर शनि कुछ अशुभ फल भी आपको दे सकता है, लेकिन लगभग देखें तो शनि यहाँ 70% शुभ ही है। अब बात करें केतु की, राहु की तो मैंने पूर्व में ही बता दिया। केतु यहाँ पर अशुभ फल ही देता है, लेकिन ठीक ठीक, अब उसकी स्थिति को देखना पड़ता है। लेकिन केतु जनरली इस कुंडली में अच्छे फल नहीं देता है। राहु इस कुंडली में अच्छे फल देता है। राहु बहुत अच्छे फल भी दे सकता है। तो ये तो ग्रहों की बात हो गई। अब बात करें रत्नों की, तो रत्न इस कुंडली में किसके पहनने चाहिए? इस कुंडली में आपको पन्ना रत्न बुध का और ओपल, जिसे सफ़ेद रत्न बोलते हैं, दूधिया कलर का, आपने देखा हो सप्तरंगी, तो आप ओपल धारण कर सकते हैं मध्यमा अंगुली में। पन्ना सबसे छोटी अंगुली में आप धारण कर सकते हैं। ये दोनों ही रत्न इस कुंडली में बहुत श्रेष्ठ फल देने वाले हैं, लेकिन बुध और शुक्र की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। नीलम इसमें यदि आप पहनेंगे तो उसको देखना पड़ेगा, नीलम में शनि की स्थिति क्या है उसके ऊपर निर्भर करता है। इस कुंडली में बुध और शुक्र साथ में बैठे हैं तो यह एक राजयोग होगा, लेकिन छठे, आठवें, 12वें भाव में नहीं। इस कुंडली को आप देख लें, छठा, आठवां, 12वां भाव कौन कौन सा है, उसमें शुक्र बुध की युति है तो इतना अच्छा नहीं है। लेकिन अन्य किसी भाव में ये दोनों साथ में बैठे हुए हैं तो आपको वास्तविकता पे या वास्तविक तौर से देखें तो आप कहीं न कहीं अच्छे पद पे निश्चित तौर पर होंगे। अब बात करते हैं उपाय, तो आप मंगल के, गुरु के उपाय कर सकते हैं, सूर्य के उपाय कर सकते हैं, चंद्रमा के उपाय कर सकते हैं। तो आप इन ग्रहों के उपाय करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मंगलवार के दिन मंगल के दान करेंगे मंगलवार के दिन तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आप सोमवार के दिन चंद्रमा के दान करेंगे, उपाय करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। यदि आप सूर्यवार के दिन, रविवार के दिन सूर्य के दान उपाय करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। सूर्य के दान कौन कौन से होते हैं, मंगल के दान कौन कौन से होते हैं? एक ही होते हैं, गुड़, गेहूं की, लाल वस्त्र, ये सूर्य मंगल के दान है। चंद्रमा के दान चावल है, दूध की खीर है। ये आप सोमवार के दिन आप दान करेंगे तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठतम, उत्तम लाभ देने वाले होंगे। इसके बाद यदि बात करें गुरु की, तो गुरु अगर आपकी कुंडली में दशा में है, अशुभ है, तो आपको वहाँ पर गुरु के दान पीली दाल, चने की दाल, बेसन की बनी हुई वस्तुएं, केला, केले को दीपक करना, गुरुवार के दिन धार्मिक पुस्तकें बांटना आदि, ये सभी दान आप कर सकते हैं। केतु यदि आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में है तो आप उसके लिए काले कुत्ते को रोटी डालना, हनुमान जी की उपासना करना, गणपति की उपासना विशेष होती है केतु के अंदर, तो वह भी आप कर सकते हैं। अब इस लग्न के देवता या किसकी उपासना करनी चाहिए? इस लग्न का स्वामी बुध है तो गणपति की आराधना करनी तो सर्वश्रेष्ठ है ही। तो गणपति अथर्वशीर्ष के पाठ आप कर सकते हैं। और पंचम में तुला राशि शुक्र की राशि है तो आप देवी उपासना, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती के पाठ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। तो इस प्रकार से इस कुंडली का पूरा फल है। यदि आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। और भी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप नीचे मैसेज करेंगे तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। आप हमारा वीडियो लाइक करें ना करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन हमारे इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।